एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ठीक, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग चैनल को। सो गाइज, स्लॉट नंबर 4 की बुकिंग हो चुकी है क्लोज। स्लॉट नंबर 4 की बुकिंग पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। अब उसमें बुकिंग किसी की नहीं ले रहे हैं हम, रेमेडी एंड रिचुअल्स की। ठीक है, स्लॉट नंबर 5 में बुकिंग आपकी जो है आज से स्टार्ट होगी। तो अगर आप स्लॉट नंबर 5 में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप सबको क्लियर बता देती हूँ, सबको बता देती हूँ। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करवा रहे हो आप, रेमेडी करवा रहे हो, रिचुअल करवा रहे हो, चैंटिंग करवा रहे हो, या फिर आप जो है कुछ भी, ठीक है, तो आपको टाइम देना होगा। आप चाहोगे कि 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में भी कोई आपको रिज़ल्ट दे दे, तो ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है 7 डेज़ में, किसी किसी को 3 डेज़ में रिज़ल्ट दिया है, लेकिन उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या है ना कि आपको जो भी लोग रेमेडी करवाना चाहते हैं, रेमेडी वही लोग करवाएं जिसके पास पेशेंस है, पेशेंस लेवल है, क्योंकि किसी किसी का 2 महीने भी लगेगा, किसी किसी का 3 महीने भी लगेगा। तो आप लोग जो है अपना टाइम थोड़ा सा ये करके चलिए। ठीक है, जिसको पेशेंस है, जिसको चाहिए कि हाँ ठीक है टाइम लगता है तो लगता है लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, है ना, तो वो लोग ही बुकिंग करें। क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होंगी, है ना। तो इससे अच्छा है क्या, इससे अच्छा है ना कि हम पेशेंस ले करके मतलब चले, ताकि मुझे भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो, और काम हम अच्छे तरीके से करके दें। अगर आपको काम चाहिए कि मेरा काम किसी भी तरीके से होना चाहिए, चाहे टाइम लगता है तो लगे, है ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। 6 महीने का टाइम आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे 3 महीने का तो टाइम चाहिए ही, ताकि आपका काम मैं पूरी तरीके से कर पाऊँ। ऐसे 1-1 महीने का हम लोग टाइम पीरियड ले रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से चीज़ें किसी किसी की सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक है, सो उसको रिमूव करना, फिर उसको करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मैं यही कहूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रख कर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले आप इनकी आखिरी सोच होते हो, सोचो। सोने से पहले आप ही इनकी आखिरी सोच होते हो, ये पर्सन क्लियर बोल रहे हैं। यानी कि प्यार कितना है आप लोग इनके बातों से समझो। आपके पार्टनर जब भी बेड पे जाते हैं तो सबसे पहले तो एक तो इनको आपको याद करना होता है, यानी कि आपको मिस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ऐसे ये जो पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब आखिरी सोच का मतलब यही समझो ना कि हाँ यार वो कहाँ है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है, ऑनलाइन है कि नहीं है, कब सोया, कब उठा, है ना, चेक करते रहना। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। आई एम यूजिंग यू। सो मैं आपको ऐसे
ऐसे बताती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने तुम्हें यूज़ किया, मैंने तुम्हें यूज़ किया कई दफ़ा, कई कई बार मैंने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, कई कई बार मैंने तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए, तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें यूज़ किया। मैं अभी भी तुम्हारा यूज़ करता हूँ, कभी कभी जहाँ मुझे जगह होती है, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है, मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ, तुम्हारे नाम को। और तुम ये जानती हो, है ना, तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ, तो हाँ करता हूँ, मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ। अब तुम मान लो कि मैं तुम्हें ही यूज़ करता हूँ। तुमने जो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे बस तुमने यूज़ किया है और यूज़ कर रहे हो, तो हाँ मैंने किया है तुम्हें यूज़। आज तुम ये मान लो, मैं तुमसे आज सुबह सुबह सबसे पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यूज़ किया है और मैं तुम्हें कर रहा हूँ यूज़। तुम्हें यूज़ होना है तो मेरे साथ आ जाओ। काफ़ी गुस्से में है ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे ना, मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें सोचता हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मैं तुम्हें जो है जाने दूँ, तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दूँ, तुम्हें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारी कुछ भी नहीं अपने पास मुझे कुछ भी नहीं रखना। हाँ, तुमसे रिलेटेड तो मुझे कुछ नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। मैंने ये सोच लिया है कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे रखना ही नहीं है। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। जैसे पहले भूल गया था वैसे ही मैं अभी भी भूल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इकरार नहीं कर पाता हूँ मैं तुमसे। मैं बार बार तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं करना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, बस खुश खुश खुश। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सुना दोगी या सुना दोगे। किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। अगर तुम लिमिट को पार करोगी तो यही होगा कि मुझे तुमसे मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बट शायद तुम मेरे प्यार को नहीं समझती या नहीं समझना चाहती। तुम्हें औरों की तरह लगता है कि मैं तो तुम्हें बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, मैंने अदर लोगों के साथ रिलेशन रखा है। तुम्हारा बस यही माइंडसेट रहता है कि मैं और मेरी दुनिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगी। मुझे ऐसा भी फील होता है कि नहीं समझ पाओगे तुम मेरे प्यार को। तुम मेरे प्यार को क्यों समझोगी? कभी कभी लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिसे मेरा प्यार ही नहीं समझ में आया उसके साथ लाइफ कैसे। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, काफ़ी ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी और ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें मुझे फील करनी पड़ेंगी, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं तुमसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि तुम मेरे साथ ये करोगी या ये चीज़ें बोलोगी, कभी नहीं। शायद तुमने जानबूझ के बोला, अनजाने में बोला, पता नहीं, बट मेरा दिल बहुत दुखा है, मेरा दिल बहुत दुखा है सच में। और अब जो है ना, मुझे तुम्हारे साथ आकर के, तुम्हारे साथ मुझे नेगेटिव वाइब्स फील होती है। तुम्हारे साथ अब मुझे पॉजिटिविटी फील नहीं होती, तुम्हारे साथ नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है मेरा। ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे फिर से ब्लेम करोगी, तुम मुझे फिर से कहोगी ये वो, बहुत सारी बातें जो कि मैं सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें बताओगी, तुम्हें जो है
तुम्हें मैं पता नहीं क्यों तुम मुझ में कमियां ही निकालती रहती हो। क्यों कमियां निकालती हो? पहले मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, पहले मेरे प्यार में कोई कमी नज़र नहीं आई तुम्हें। अब मुझे तुम ये एहसास दिलाती हो कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। क्यों? तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें एहसास दिलाना चाहिए, तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए। बल्कि अब मुझे जो है ना पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव वाइब्स तुमसे मिल रही है। क्यों मिल रही हैं? डिप्रेशन में आकर के मैं किसी और के साथ रिलेशन में जा रहा हूँ, किसी और के साथ, वो भी फिजिकली, ठीक है, फिजिकली मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। तुम्हें छोड़ करके किसी और के साथ मेरा वो रिलेशन बन रहा है जो कि मैंने तुम्हारे साथ बनाने का सोचा था। मैं तुम्हारे साथ वो रिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ अभी। फ़िलहाल मेरा माइंड बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं तुम्हारे साथ वो रिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो या चाहते हो। बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत सारी कुछ चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस मैंने झेले हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बट तुम्हारा फ़ोटो और तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं वो मेरे पास अभी भी हैं और मैंने सेव करके रखा है। कभी कभी देख लिया करता हूँ कि तुम कैसी थी और अब कैसी हो, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया है। कभी कभी फ़ोटोज़ भी हमें याद दिला देते हैं, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। वही मैं ध्यान में लगाता हूँ कि तुम पहले क्या थी, अब क्या हो। पहले तुम मेरे साथ आने के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचा करती थी। पहले तुम मेरे साथ आने के लिए इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं लगता था कि तुम इतना ज़्यादा जो है कहीं मतलब वेस्ट कर रही हो टाइम। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था। अब पता नहीं क्यों तुम्हें जो है सोचना पड़ता है मेरे साथ आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपना फ़ायदा देख रही हो कि क्या करूं मैं, इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। कन्फ्यूज़न में मुझे तुम लगती हो। क्यों कन्फ्यूज़न है तुम्हें? तुम्हारे साथ मैं अपने रिश्ते को जो है ना बहुत बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को ख़राब नहीं होने देना चाहता। मेरा रिश्ता जो है ना बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए या मैं अपने रिश्ते को एक तरीके से मैं अपने रिश्ते के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस अगर तुम मेरे साथ दो तो। मैं अपने रिश्ते को, जो ये अनबैलेंस सा हो गया है ना, ये जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, इसको बैलेंस में ला सकती हो तुम और मैं, जब हम दोनों साथ में मिलेंगे तो। देखो तुम मैच्योर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तुम समझ सकती हो कि क्यों हो रहा है ये। मैं तुम्हें अपने शब्दों से तो नहीं समझा सकता। शायद तुम समझ जाओ ऐसे कि तुम दोनों का जो रिश्ता है ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। सॉरी। हमारा रिश्ता सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। हमारा रिश्ता जो है ना बहुत प्योर है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, सब कुछ। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो, तुम मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहती हो, तुम्हारा भी काफ़ी मन है। बट क्यों नहीं हो पा रहे हम दोनों कनेक्ट? क्यों हम दोनों स्टक हैं? क्यों हम दोनों बस सपने देख रहे हैं? हम दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे सपने बस सपने रहेंगे, अधूरे सपने रहेंगे, बस अधूरापन रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ अधूरापन। क्यों? दुनिया से डर, फैमिली से डर, क्या जीवन भर हम डरते ही रहेंगे? जीवन भर हम डरते ही रहेंगे या प्यार करेंगे एक दूसरे को, प्यार का ऑफ़र देंगे हम एक दूसरे को? क्यों हम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों हम दोनों इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम दोनों तो आगे भी बढ़ सकते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तुम मेरे लिए स्टैंड लो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेता हूँ, फिर देखो क्या होता है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई तीसरा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर तुम एग्री करो तो फिर हम आगे कुछ करें, और मैं जो अपना ये खुरपातीपन है इसको मैं छोड़ करके तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं। तुम्हारा क्या कहना है मुझे बताना ज़रूर। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज हम जानने वाले हैं आपके सामने रखा ये गोमती चक्र ट्री, इसके बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है ऐसा जो कि गोमती चक्र में है और इसे क्यों रखना चाहिए अपने घर में या अपने ऑफिस टेबल पे। ठीक, आप इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपना बेनिफिट देता रहेगा ऐसे भी। तो क्या बेनिफिट्स है इसके, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सो सबसे पहले तो गोमती चक्र, शास्त्रों में गोमती चक्र का बहुत महत्व है, आपको पता है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप स्वरूप माना गया है ये। ठीक, क्योंकि इस पे जो है यहाँ पे गोल गोल ये देख रहे हो आप लोग, आई थिंक कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट अगर आप नॉर्मल गोमती चक्र देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या बना हुआ है, गोल गोल, है ना। तो यह पवित्र नदी गोमती नदी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ये गोमती चक्र। और मान्यता ये है कि गोमती चक्र जो भी अपने घर में रखते हैं, जो जितने भी लोग रखते हैं, उनके घर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं। और अभी आ रहा है दीपावली, है ना, तो दीपावली पे स्पेशली आप लोग इसे अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा इससे। ये जो गोमती चक्र ट्री है, इसको आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं ताकि आप इसकी पूजा अच्छे तरीके से कर पाएँ। और देखो, गोमती चक्र ट्री का मतलब सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं होता, सिर्फ सुख समृद्धि को आकर्षित करना नहीं होता, ये आपके रोगों से भी रक्षा करता है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है या आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं, है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करता है आपके लिए ये गोमती चक्र ट्री। ठीक, और आप अगर बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस है आपका, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो आप इस गोमती चक्र ट्री को उस स्थान पे रख सकते हैं जहाँ पे आपका काउंटर है, यानी कि बिजनेस काउंटर, है ना। आप इसे जो है बेहतरीन शिक्षा के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान नहीं रहता है, उसको याद नहीं रहता है, उसको पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता है बार बार, तो आप इस गोमती चक्र ट्री का यूज़ कीजिए, उसके टेबल पे रख दीजिए। देखिए कमाल क्या होता है। इसके बहुत बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ के जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा कलेश रहता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप इसको, इस गोमती चक्र ट्री को भी रख सकते हैं अपने रूम में, अपने बेडरूम में, जिससे आप लोगों की हेल्प होगी। ठीक है, और गोमती चक्र ट्री रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी, उससे कहीं कोई जाने वाला नहीं है। जो गोमती चक्र के बेनिफिट है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस गोमती चक्र ट्री को आप लोग देखते होंगे कि मैंने हमेशा इसको टेबल पे रखा है, सामने रखती हूँ, ताकि लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं, जो लोग बुरी नज़र से देखते हैं, उनकी नज़र जो है, नज़र दोष ख़त्म हो और मेरे जो काम है उस पर किसी का इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना ये गोमती चक्र मैं अपने टेबल पे रखती हूँ। वैसे ही आप अपने घर में रख सकते हैं सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही प्यारा पीस है, अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। ठीक, और इसको बुकिंग करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही जो है अच्छा पीस है ये, और ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। सबसे अच्छी बात है कि घर के वास्तु दोष को ठीक करता है ये, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सही करता है, आपको निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ही अबंडेंस प्रोस्पेरिटी को लेकर के ये आता है।
ये गोमती चक्र काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे रखते हैं, आप इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए, आप इसकी पूजा कीजिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये छोटा सा एक गोमती चक्र जो कि बहुत ही कम कीमत का है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लेने के लिए। और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में इसी तरीके के कुछ खास जानकारी के साथ। बाय बाय।